मालदीव्स, जहाँ पर हम भारतीय पड़े रहते हैं, यहाँ तक कि हमारा इंडियन सेलिब्रिटी भी वहाँ पर ही रहती है। और मालदीव्स की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा टूरिस्ट इंडिया का ही पहुँचती है। लेकिन वहाँ के कुछ छपरी नेताओं ने हमारे पीएम की तरफ कुछ अपमानजनक बातें और कुछ टिप्पणी भी बहुत गंदी गंदी किए हैं। ये मंजर पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार इंडियन आर्ट्स की नाराएं और कैंपेन बहुत बार चलाई गई है। ये सिर्फ मालदीव्स में नहीं बल्कि साउथ कोरिया में भी लगा हुआ है कि इंडियंस और पाकिस्तानी नोट अलाउ। इस मुद्दे पर बहुत जल्द 2 या 3 दिन के अंदर आप लोग के पास ये वीडियो आ जाएगा, तो उसको जरूर देख लीजिएगा कि कोरियन किस तरह से इंडियन के साथ हैचिंग महसूस करते हैं। लेकिन बात यह है कि हम इंडियंस को लेकर दूसरा देश क्या सोचते हैं। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा इंडिया में ही स्नैपचैट का यूज किया जाता है, लेकिन उसका सीईओ हम इंडियंस को गरीब बोलते हैं। इसी तरह से बहुत लोग बहुत सारे सोचते रहते हैं, लेकिन मालदीव से कमेंट आना बहुत बड़ी बात है। मालदीव की तरफ से ये टिप्पणी तब आई जब हमारे पीएम लक्षद्वीप गए थे और हमारे पीएम लक्षद्वीप को मालदीव से कंपैरिजन करके लोगों के मन में सोच चेतना जगाए कि तुम मालदीव क्यों जाते हो, लक्षद्वीप मालदीव से भी बहुत ही अच्छा प्लेस है हमारे देश में। तो ये बात मालदीव को सहन नहीं हुआ। अरे भाई, कोई आता है हमको कमेंट करके चले जाते हैं, हम कोई मंदिर के घंटा थोड़ी है जो हमको बजा के सभी चले जाते हैं। बाकी बात तो छोड़ो, लेकिन मालदीव कैसे बोल सकते हैं कि उनका सबसे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ टूरिज्म की वजह से आता है। उसमें से भी सबसे ज्यादा टूरिस्ट 2 या 3 नंबर पर इंडिया का ही रहता है। इतनी बड़ी इकोनॉमी उनका टूरिज्म से आ रहा है, जो कि इंडिया के वजह से हो रहा है। तब पर भी वो इंडिया के बारे में ही उल्टा सुल्टा टिप्पणी देते रहते हैं। हालांकि किसी भी तरह से लक्षद्वीप मालदीव से कम नहीं है। अगर दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो उनको जानने से पहले ये जान लेते हैं कि हम इंडियंस के मन में क्या चल रहा है। इंडियंस नागरिकों के मन में इसके प्रति रिएक्शन बहुत ही गुस्सा भरा हुआ है और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स हुआ है, जिसके वजह से वो तीनों छपरी जो कमेंट किए थे उसको निकाला भी गया। और इंडियंस ने जितनी होटल और फ्लाइट बुक किए थे सभी को वो कैंसिल कर दिए। उसके अलावा इजी माई ट्रिप के जो सीईओ है निशांत पित्ती, उन्होंने तो मालदीव जाने के सारे फ्लाइट ही कैंसिल कर दिए। बाकी सलमान खान, अक्षय कुमार और बहुत बड़े सेलिब्रिटी भी, हमारे इंडियन जो सेलिब्रिटी वो भी आ गया है इसको सपोर्ट करने के लिए। जबकि इंडियंस एक ऐसा पहला देश था जो मालदीव्स को कोरोना वैक्सीन सबसे पहले दिए थे। उसके बाद भी ये लोग ऐसे हरकत करते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं वहाँ के कुछ पॉलिटिक्स पार्टी को भी समझ लेते हैं जिसके वजह से ये सब हुआ। वहाँ पर 2 पार्टी निर्भर करते हैं, एक इंडियंस का सपोर्टर और एक चाइना का सपोर्टर है। पहला MDP मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो इंडियंस को सपोर्ट करता है। दूसरा PPM प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स जो चाइना को सपोर्ट करते हैं। उनमें से जो हमारे पीएम के ऊपर कमेंट किए थे वह चाइना के सपोर्टर थे, लेकिन इससे हमको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इन सब के वजह से ये बहुत ही बड़ा क्लियर होता है कि अगर हमारे ऊपर कोई उंगली उठा रहे तो इस समय मेरा ही गलती, क्योंकि हम ही उनको अपने सर पर बैठा रखे हैं। हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे प्लेस है जिसको छोड़ करके वो लोग मालदीव्स जाते हैं। इन सब का मेन श्रेय जाते हैं हमारे सेलिब्रिटी जो इंडियन प्लेस को छोड़ करके मालदीव्स घूमने जाते हैं। और आप लोग के मन में भी यही चलता है अगर हमारे पसंदीदा एक्टर वहाँ पर गए हैं तो हम भी वहीं जाएंगे। लेकिन बाहर की जो सेलिब्रिटी वो इंडियन में आते हैं घूमने के लिए और अपना फोटो जो है इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं और इंडियन जो प्लेस है उसको प्रीफर करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ की जो सेलिब्रिटी वो दूसरे देश जाते हैं घूमने, जैसे कि यूरोप और बहुत सारे देश जाते हैं घूमने के। बात ये होता है कि अपना थाली में मेवा ही क्यों नहीं हो, लेकिन पड़ोसी की थाली में सूखा रोटी ही क्यों न हो, लेकिन उनको सूखा रोटी ही अच्छा लगता है। लेकिन हम सभी भारतीय के मन में एक बात जरूर आता होगा कि लक्षद्वीप को इतना पॉपुलर कैसे बनाएंगे। उसके लिए हम लोग को करना क्या होगा कि सबसे पहले जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, जो ब्लॉगर है, उसको वहाँ पर पहुँच करके, उस प्लेस पर पहुँच करके उस पर वीडियो बनाना होगा। इसके बाद प्रीफर करना होगा क्योंकि उसका फैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि सौरभ जोशी हो गया, मिस्टर बिट्स हो गया और बहुत सारे यूट्यूबर है, ब्लॉगर, उसको वहाँ पर जाना चाहिए। इसके बाद एक ऐसा वीडियो बनाना चाहिए जिसको लक्षद्वीप और मालदीव से कंपैरिजन करके बताना चाहिए कि वहाँ पर ये नहीं है और यहाँ पर ये नहीं है। ये बात हमारे ब्लॉगर को करना चाहिए। दूसरा, हमारे पॉलिटिक्स को भी आना चाहिए इसको अच्छा से अच्छा बेहतर बनाने के लिए, जिससे क्या होगा कि हमारे देश का इकोनॉमी और जो टूरिज्म खर्चा तो हमारे देश में ही बचे रहे। और तीसरा सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे सेलिब्रिटी जो बाहर कहीं दूसरे देश जाते हैं घूमने के लिए, वो हमारे इंडिया में ही क्यों नहीं घूमे। इतना अच्छा अच्छा प्लेस है जहाँ पर वो पिकनिक मांग सकते हैं, घूम सकते हैं अपने फैमिली के साथ। वो इंडिया में ही रुक करके उनका लाभ लें और वह जहाँ जाते हैं वहाँ पर फोटो क्लिक करके अपना इंस्टाग्राम में भी वो पोस्ट करें, जिससे क्या होगा कि इंडियंस का जो नागरिक है वो भी इसके प्रति अट्रैक्टिव हो। बाकी आपका क्या राय है इस वीडियो के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तब तक उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए अगर वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो, और एक अच्छा सा लाइक जरूर करें जिससे हमको और भी ज़्यादा मोटिवेट होगा। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।